गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक और चैप्टर कमर्शियल लॉ का चैप्टर नंबर 2 काइंड्स ऑफ ऑफर करवाने जा रही हूँ और इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ ऑफर, 7 तरह की ऑफर्स करेंगे हम। एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर। फिर से देखते हैं हम। एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, क्रॉस ऑफर, ये क्रॉस ऑफर लिखा है, क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर। फर्स्ट ऑफर हम शुरू करते हैं। एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस से आप क्या समझ रहे हो? एक्सप्रेस मीन्स जिसको किसी चीज में हम पर एक्सप्रेस करते हैं, या तो वो बोल के एक्सप्रेस करते हैं या हम वो लिख के एक्सप्रेस करते हैं। जब हम किसी ऑफर को, द एक्सप्रेस ऑफर इज एन ऑफर विच कैन बी एक्सप्रेस इन वर्ड स्पोकन, वो बोल के एक्सप्रेस किया जाता है या लिख के एक्सप्रेस किया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। व्हेन द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, जब मीडियम एक्सप्रेशन का इज वर्ड, देन इट इज सेड टू बी एन एक्सप्रेस ऑफर। जो मीडियम आपका किसी को बताने का, कोई लिखना हो या बोलना हो, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं। एग्जाम्पल, ए राइट अ लेटर टू बी टू सेल हिज कार एट ₹2 लाख। ए ने ऑफर दिया किसको? बी को। कैसे लिख के दिया? लेटर लिख के दिया। तो ये क्या कर रहा है? अपना ऑफर एक्सप्रेस करके बता रहा है, लिख के बता रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है। नेक्स्ट ऑफर हम देखते हैं, इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर मतलब जो हम इम्प्लाइड करके बताते हैं। व्हेन द ऑफर इज नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड स्पोकन, जब हम बोल के ऑफर को नहीं एक्सप्रेस करते, स्पोक करके या बोल के नहीं एक्सप्रेस करते, अपने आप ही पता चल जाते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो इसे एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं। और रिटर्न, बट इट इज इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज इज नोन एज इम्प्लाइड ऑफर। अपने बिहेवियर से ही पता चल जाता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो उसे कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखो आपको समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पर्सन एंटर इनटू ए पब्लिक बस, एक पर्सन एंटर हुआ है पब्लिक बस में। कौन? ए। दिस इज एन इम्प्लाइड ऑफर, ये एक इम्प्लाइड ऑफर है। डैट ही विल पे अ प्रिस्क्राइब फॉर द जर्नी, कि अगर वो बस में एंटर हुआ है तो मतलब उसे कहीं ना कहीं जाना है, तो वो बोल के तो नहीं बताएगा कि मेरे को कहाँ जाना है कहाँ जाना है, वो तो टिक आएगा, वो काटेगा और वो चला जाएगा। तो इससे क्या बिहेवियर शो कर रहा है कि वो पैसे तो कहीं ना जाना है ना, तो उसके लिए अपनी जर्नी के लिए वो पैसे तो देगा ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम किसी होटल में खाने गए, तो वहाँ पे वेटर ये तो नहीं आएगा आप यहाँ क्या करने आए हो, कपड़े तो नहीं खरीदना है, यहाँ होटल में आया मतलब खाना खाने ही तो आया है। आपका बिहेवियर शो कर देगा कि आप करने क्या आए हो, तो आपको उधर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आपको सिंपल आके मेन्यू देगा, आप बताओगे क्या खाना है, आप खाना खाओगे और पैसे देके चले जाओगे। जब आपका बिहेवियर ही आपके ऑफर को एक्सप्रेस कर दे तो उसे कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, समझ आया आपको ये पूरा। अब स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, व्हेन एन ऑफर इज मेड फॉर अ डेफिनेट पर्सन, जब एक डेफिनेट पर्सन के लिए बनाया जाता है, मतलब ये ऑफर सिर्फ उसी पर्सन के लिए, ये किसी और पर्सन के लिए नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ऑफर। ये स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है। ए स्पेसिफिक ऑफर कैन ओनली एक्सेप्ट बाय दूस पर्सन टू होम इट वॉज मेड। एक स्पेसिफिक पर्सन मतलब ऑफर वही एक्सेप्ट करेगा जिसके लिए वो ऑफर बनाया जा रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने ऑफर बनाया बी के लिए कि अपना मैं घर बेच रहा हूँ तुझे, अगर तुझे खरीदना है तो मुझे बता दे, क्योंकि ऑफर ये तेरे लिए सिर्फ कि मैं तेरे अपना घर बेच रहा हूँ 1 करोड़ में, तूने खरीदना तो मुझे बता दे। ये सिर्फ ऑफर किसको दिया? उसने प्रॉपर नाम बताया ना, बी। ठीक है, नहीं तो हम एक ऑफर देते हैं, किसी में भी लेटर लगाते हैं कि मैं अपना ये हाउस सेल पे है तो इसे कोई भी खरीद सकता है, बट यहाँ पे किसी का नाम नहीं दे रखा था, तो इसे क्या कहेंगे? अगर नाम नहीं दे रखा तो वो जनरल ऑफर है, नाम दे रखा तो वो स्पेसिफिक ऑफर कहलाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर मतलब स्पेसिफिक, जिसका प्रॉपर नेम राइट होगा, क्योंकि ए ने अगर बी को बेचना है तो बी का प्रॉपर नेम लेगा कि मैं अपना हाउस बेच रहा हूँ तुझे खरीदना है तो बता, तू एक्सेप्ट कर रहा है मेरा ऑफर, बता। ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर नेम दे रखा है। जनरल ऑफर में जनरल सब होल पब्लिक के लिए है। ठीक है, ये जनरल ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एक लार्ज पब्लिक के बनाया जाता है। इसके अंदर एक छोटे से नहीं बनाया जाता है, एक होल पब्लिक के लिए ऑफर दिया जाता है। इट इज टर्म्ड एज जनरल ऑफर, इसे जनरल ऑफर कहते हैं। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, इसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी आके इसे एक्सेप्ट कर सकता है। हु कम फॉरवर्ड द फुलफिल द कंडीशन ऑफ द ऑफरर, जो ऑफरर की कंडीशन को फुलफिल कर लेगा और जो पहले आ जाएगा वो उसे वही ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, उसको वो ऑफर
दे देगा और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जैसे कि ए ने दिया ऑफर कि मैं ना पब्लिक के अंदर ऑफर एक पेज छुपवा दिया, सेल एडवर्टाइजमेंट दे दी कि आज ना मैं अपनी कार बेच रहा हूँ, ठीक है। ये कार 5 मतलब मान लो ये कार मतलब 50 लाख की है, 50 लाख की कार है, तो ये ऑफर लिखवा दिया कि 50 लाख की कार है, ये यहाँ पे बेची जा रही है, इसे कौन खरीदना चाहता है। अब कोई भी जाके खरीद सकता है यहाँ पे, तो बी जाके चला गया, उसने कहा कि ठीक है, इसकी कंडीशन पूरी कर रहा है, वो 50 लाख दे रहा है, उसने कार बेच दी, उसकी कंडीशन क्या हो रही है, पूरी हो रही है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन पूरी हो रही है, ऑफर देने वाला खुश है और ऑफर लेने वाला खुश है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये जनरल ऑफर बन जाएगा। एक ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑफर देने वाले को क्या चाहिए, मेरी गाड़ी बिक जाए, और ऑफर लेने का वाले क्या चाहिए कि मेरे को गाड़ी मिल जाए, तो ऑफर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, जनरल ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर इज एन ऑफर विच इज रिमेन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ए स्टैंडिंग ऑफर। एक ओपन है, स्टैंड है, एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन है, जो वो टाइम खत्म वो ऑफर भी खत्म। एक स्टैंडिंग है, वो स्टैंड है ऑफर, मतलब खड़ा है, ओपन है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। स्टैंडिंग ऑफर कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम बिफोर इट हैज बीन एक्सेप्टेड। बिफोर पहले, एक्सेप्ट करने से पहले कभी भी खत्म हो सकता है, आफ्टर एक्सेप्ट ये खत्म नहीं कर सकता जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। ऑफर बनाया, एक्सेप्ट कर लिया, तब आप इसको तोड़ नहीं सकते, आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट टाइम के बाद अब इसको खत्म हो जाएगा, वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, बट इसको पहले आप खत्म कर सकते हो, बिफोर कर सकते हैं। मैंने लिखा है बिफोर, रिवोक्ड एनी टाइम कर सकते हैं खत्म। आपने ऑफर दिया, आपने मतलब किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, आप पहले से तोड़ सकते हो, ठीक है। आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो गया तब भी आप कर सकते हो, बट एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया तब आप ये तोड़ नहीं सकते स्टैंडिंग ऑफर को, ठीक है। ये याद रखना, ऐसे मत लिख देना कि मैंने कहा कि स्टैंडिंग ऑफर को तोड़ना है, आप तो कुछ मर्जी लिखाओ, तो ऐसे कुछ मत लिखना। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर टू बी टू सप्लाई कोल, कोल मतलब आप समझते हो कोयला, 500 किलोग्राम फॉर 12 मंथ। ए ने ऑफर दिया बी को कि तू मेरे को 500 किलोग्राम कोयला देगा 12 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए मेरे को 500 किलोग्राम कोयला भेजेगा। बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को, ठीक है, बी ने एक्सेप्ट कर लिया इस ऑफर को, एक्सेप्ट कर लिया, एंड सप्लाई कोल टू बी फॉर 12 मंथ, सप्लाई कर रहा है कोल बी ए को फॉर 12 मंथ। दिस इज एन स्टैंडिंग ऑफर। ये क्या बन गया, एक स्टैंडिंग ऑफर विच इज रिमेन ओपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो एक ओपन है, स्टैंड है, कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 12 मंथ के लिए, उसने पीरियड बताया 12 मंथ का, तो एक ऑफर बन गया, इतने समय के लिए ओपन है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही दे रखा था 12 मंथ के लिए, ठीक है। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर से आप क्या समझ रहे हो, एक क्रॉस हो रहा है, क्रॉस मतलब जो दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए ऑफर बना रही हो सिमिलर टर्म ऑफ कंडीशन पर, तो उसे कहते हैं क्रॉस ऑफर। वेयर बोथ द पार्टीज मेड एन ऑफर टू ईच अदर, जब दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए ऑफर बना रही है पर दोनों को ही नहीं पता, और सिमिलर टर्म ऑफ बार्गेन, सिमिलर टर्म पे कि इतने पे अगर वो ना मानना, जैसे कि ए ने ऑफर बनाया कि मैं अपनी कार बेचूंगा, ठीक है, बी को, ठीक है, कितने में, 50 लाख में, अगर वो मानना तो मैं उसको 1 लाख कम कर दूंगा, 49 लाख में बेच दूंगा। ऐसी बी ने ऑफर बना रखा था ए के लिए कि मैं अपनी कार बेचूंगा, अब उसकी कार कोई अलग थी, उसकी कोई कार अलग थी, ऐसी 50 लाख में अपनी कार बेचूंगा, अगर वो ना मानना तो उसके लिए 1 लाख कम कर दूंगा। ये क्या बन गया, क्रॉस ऑफर। जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए ऑफर बनाती है और सिमिलर टर्म ऑफ कंडीशन पर, सिमिलर चीजों पर, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस ऑफर। एक दूसरे के लिए ऑफर बनाती है, सिमिलर बार्गेन। अब ए उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लेके गया, ऐसे सिंपल कि ए ने कार खरीदनी है, बी के पास गया, तो ए ने कार खरीदनी है बी से, तो बी ने ऑफर बनाया कि मैं अपनी बिल्डिंग बेचूंगा 20 लाख की, ठीक है। ए कहता कि ए ने भी अपने मन में बना रखा था कि मेरे को तो खरीदनी है बिल्डिंग, वो कहता अगर वो ना माना तो मैं उसको 50,000 रुपये कम कर दूंगा, 19,50,000 में बेच दूंगा। बी ने भी कहा कि मैं उसे 50 लाख कम करवाने की देखता हूँ, वो कम कर देगा तो देखते हैं, तो 50 लाख उसने कम कर दिया। जो सिमिलर बार्गेनिंग पे दोनों ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, क्रॉस हो जाए ऑफर, तो कहते हैं क्रॉस ऑफर, क्रॉस हो गया ऑफर, ठीक है, दोनों की सिमिलर कंडीशन, ठीक है। काउंटर ऑफर, व्हेन एन ऑफर इज मेड बाय ऑफरर टू द ऑफरी, जब एक ऑफरी बनाता है ऑफरी के लिए, ठीक है, बट अनकंडीशनली ऑफरी मस्ट एक्सेप्ट द सेम बट अनकंडीशनली। ऑफरी तो एक्सेप्ट तो कर लेता है सेम बट अनकंडीशनली, उसके अंदर कंडीशन कुछ ऐड कर देता है, ठीक है, वो उस कंडीशन पे ऐड नहीं होता। व्हेन द ऑफरी अटैच सम कंडीशन, जब ऑफरी उसके अंदर कुछ कंडीशन ऐड कर देता है टू एन अनकंडीशनल ऑफर, इट अमाउंट टू बी काउंटर ऑफर, इसे क्या कहते हैं, काउंटर ऑफर।
ठीक है, इसको समझ नहीं आया आपको, इसके अंदर मैं एग्जांपल देती हूँ। जब आप एक, जैसे कि आप शार्क टैंक देखते हो, उसके अंदर काउंटर ऑफर देखते हैं ना, काउंटर मतलब ऑफर को तोड़ के नया ऑफर बना देना, तो उससे क्या होता है, पुराना ऑफर क्या हो जाता है, टूट जाता है, रिवोक हो जाता है, तो उससे क्या बन जाता है, नया ऑफर बन जाता है। जैसे आप देखते हो कोई भी शार्क टैंक का आप एपिसोड उठाते हो, हर कोई बार्गेन करता है, ऑफर लेता है, जैसे कि कुछ भी हो गया, किसी भी शार्क टैंक पे क्या के मैं उसकी एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि एक आया कि मुझे साड़ियाँ बेचनी है, ठीक है, साड़ियाँ बेचेगा वो, साड़ी का कि उसने ऑफर दिया कि मैं 20 लाख में अपनी साड़ियाँ सारी जो है ना 20 लाख में बेचूंगा, काफ़ी सारी साड़ियों का स्टॉक होगा, 20 लाख है तो, ठीक है, बी ने दिया ए को, ठीक है, मैं अपनी साड़ियाँ बेचूंगा, तो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, तूने ये खरीदनी है कि नहीं खरीदनी। वो कहता है ऑफर तो मुझे तेरा एक्सेप्ट है, बट मैं इसके अंदर कुछ, मेरी कुछ कंडीशंस हैं, मैं कुछ बार्गेन है मेरी इस कुछ कि मैं जैसे साड़ियाँ तो खरीदना चाहता हूँ, बट मैं 20 लाख में नहीं, मैं 19,50,000 में जैसे खरीदना चाहता हूँ, तो इसे काउंटर ऑफर, जो ऑफर रिवोक्ड हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, काउंटर ऑफर, ठीक है, काउंटर कर देते हैं हम किसी चीज को, काउंटर या काउंटर कर रहा हूँ मैं, ये ऑफर नहीं कर। और क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में आपको थोड़ा सा आ रहा होगा, ठीक है, क्रॉस ऑफर में सिर्फ दोनों एक दूसरे पार्टीज के लिए ऑफर बनाए, यहाँ पे एक दूसरे ने नहीं बनाया था, यहाँ पे काउंटर कौन देता है, जो लेता है, जैसे कि बी ने लिया ना स्टॉक, तो बी काउंटर देगा ए को, तो इसका काउंटर ऑफर करता है कि मैं इस पे नहीं इस पे लूंगा काउंटर, तो इससे क्या होगा, पुराना ऑफर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। उसके अंदर दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए ऑफर बनाते हैं, सेम कंडीशन पे, सेम पे। वो ए भी बना रहा था कि अगर वो ना लेगा तो मैं पैसे कम कर दूंगा, इसके अंदर ए ने तो नहीं बताया ना कि मैं पैसे कम कर दूंगा, कि मैं बी के लिए, अभी उसने बी देगा तो वो ए सोचेगा कि मुझे देनी है कि नहीं देनी, अभी उसके मन में है, पर वहां पे तो दोनों ने सोच लिया कि हाँ कर लेंगे मैं से, ठीक है, सेम ऑफर पे एक्सेप्ट हो गए, तो ठीक है। सेकंड, काउंटर ऑफर इज ए लैप ऑफ ओरिजिनल ऑफर, लैप मतलब तोड़ देता है ओरिजिनल ऑफर को, एक नया ऑफर बन जाता है, ठीक है। द ओरिजिनल लैप्स कैन नॉट बी रिवाइज्ड अगेन, जो ओरिजिनल ऑफर लैप हो जाता है, टूट जाता है, वो रिवाइज्ड नहीं होता, दोबारा से नहीं उठता, उसके बदले एक नया ऑफर आ जाता है, उसे कहता है काउंटर ऑफर। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कोई भी दिक्कत हो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप मुझे बताओगे नहीं तब तक मुझे क्या पता चलेगा किस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहे। और कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक के आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर लिखना, उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाई जाएगी। थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।